जी होया गरीबा पे ईसा संत के चरण कमल में बांध छोड़ के चरण कमल में तक लगे पला तेरे राजी होया गरीबा पे जी तक लगे पला तेरे राजी होया गरीबा पे मेरा सतगुरु राजी राधा राधा स्वामी दाता दयाल की दया राधा स्वामी राधा आज तो बहन जो की इतनी दया हुई हाँ जाना था तो पाताल में और भेज दिया सूरत का मालिक की मौज होती है। परम संत हजूर तारा सिंह जी महाराज उन्होंने भी हमारे ऊपर बड़ी दया करी जो हमारे आप जैसे प्रेमी और बहन जी जैसी माँ हमारे को मिल गई। हम तो बेकार हो जाते हैं, अहंकार बढ़ जाता हमारे अंदर क्योंकि अहंकार जहाँ आ जाता है ना वहाँ कुछ भी नहीं रहता। मालिक की कोई मौज थी, हमारा कोई पिछला संस्कार था जो बहनजियों का साथ मिल गया हमारे को। मैं तो अपने भाग को बड़ा सराहता हूँ क्योंकि मान बढ़ाई जो है ना ये संसार से खो देती है और जो दीनता है ना वो उस मालिक से मिला देती है। मान बढ़ाई में जब जीव फंस जाता है काम खराब हो जाता है। इन्होंने हमारे को तो बचा दिया, ये मालिक की दया थी, इनकी मेहर। अब मैंने तो पता नहीं इन्होंने क्या देख करके हमारे को आशीर्वाद दिया मालिक की दया से। मैं तो अपने आप को भी नहीं समझ पाया और मैं किसको समझूंगा। बहन जियों ने तो इतना काम करा आपके गांव में रह करके। पहले तो आश्रम अंदर था यहाँ पे, अब बाहर हो गया आश्रम वहाँ। इन्होंने तो आपका भला के लिए काम करा है, इस गांव के भलाई के लिए काम करा, इस देश की भलाई के लिए काम करा है। इन्होंने क्या करना है? इन्होंने तो कुछ भी नहीं करना। ना तो पैसे की भूख है, ना जमीन जायदाद की भूख है। संत महात्मा जो होते हैं ना उन्होंने इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं रहती। आप लोग जो देते हो सेवा के अंदर तो आपने देखा होगा भंडारा चलता है रोज आश्रम के अंदर। कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनाते हैं, बड़ा सत्संग होता है, कितने आदमी जिम के जाते हैं। क्या आपका पुण्य नहीं लगेगा, आपका भजन नहीं लगेगा? महाराज जी तो यूँ कहते थे अगर एक टाइम कोई खा लेता है किसी का, उसको 3 घंटे का भजन करना पड़ता है। आप तो कितने जीवों को खवाते हो, यहाँ पे कितनी सेवा करते हो आश्रम के अंदर। आपका भजन तो बना हुआ है, आपने चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम मोक्ष में नहीं जाएंगे। आपकी चिंता तो भाग जानी चाहिए, अब हम तो मोक्ष में जाएंगे।
क्योंकि आश्रम की सेवा करने वाला, और महाराज जी तो यहाँ तक भी कहते हैं अगर रोटी देने वाला वो कभी खाली नहीं रह सकता। तो आप तो माता बहन हो और आपने तो वो भंडारा यहाँ पर लगवा दिया, इनका साथ दे करके, इनके साथ रह करके। इन्होंने यही तो शिक्षा दिया आप लोगों को। इन्होंने अपनी गोद नहीं भरी, क्यों? इनको जरूरत ही नहीं गोद भरने। क्या जरूरत है इनको गोद भरने की? कोई ज़रूरत नहीं। ये तो आप जो देते हो उसको आप आश्रम में लगाते हैं, उसके अंदर हमारे जैसे आप जैसे बहुत आ जाते हैं बाहर से। कितना पुण्य होता है आपका, आप उसको दे भी देते हो पुण्य के अंदर, और फिर भी आपका काम आपको पता भी नहीं पड़ता। क्यों? थोड़ा थोड़ा करके 10-10 आप तो रोज जा करके वहाँ पर कुछ ना कुछ लेकर जाते हो, और भी कुछ नहीं तो श्रद्धा भाव तो लेकर जाते हो आप वहाँ पे। पानी तो अपने घर से लेकर के जाते हो, वहाँ पानी नहीं तब तो पानी भी के मालिक ने मौज कर दी, पानी लेकर जाते हो आप। तो ये आप ये मत ना सोचो कि आपका उद्धार नहीं होगा, आपका उद्धार तो होया पड़ा है, और आपके सहारे से हमारा भी उद्धार हो जाएगा, बहनों के सहारे से। क्योंकि ये इनकी दया इतनी भारी दया है। देखो जाना कहाँ था, इधर का कुछ ख्याल भी नहीं था, और मालिक ने कैसे मिला दिया आपको। तो संत परम संत का यही तो वो होता है। अब संत तो अपनी ताकत से जीव को हजारों किलोमीटर हजारों कोस से खींच लेते हैं। अब उनके ताकत भी होती है उनके अंदर, और उनके अंदर वो बोली भी होती है कोयल जैसी। अब जैसी कोयल होती है वो सावन भादों में दूसरे के अंडों के अंदर अंडे दे देती है काक के, और अंडे दे करके अपना उसके इर्द गिर्द रखती है। अगर वो अपना घोंसला बना के उसमें अंडा देवे तो उसका काक छोड़ेगा नहीं, वो काग से ही पड़वा लेती है। और जब वो उड़ारी लेने लायक होते हैं तो दूसरे पेड़ के ऊपर आकर के वो बोलती है कोयल, और कोयल के बच्चे कोयल के साथ हो जाते हैं। कैसे निकाल लेते हैं? तो ऐसे ही बहन जी भी हमारे को संसार से निकालती हैं यहाँ पे, जिन्होंने नाम ले रखा है। आप ये चिंता मत ना करो, हमने फलानी जगह नहीं, भीड़ को नहीं देखना है। भीड़ को देखना है तो रेवाड़ा में चला जाना, भेड़ों के में, वहाँ कमी नहीं है भीड़ की। या दिल्ली में चले जाना। मेरे मिसाल याद आ गई, एक बूढ़ा था बेचारा, अपने पोते ने लेकर आंगली पकड़ कर दिल्ली ने बोला भाई मेरे को दिल्ली दिखा कर लिया। आज वो बॉर्डर पे पहुंचा तो कोई गाड़ी इधर से जा रही है, कोई उधर से आ रही है, कोई लेकर इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है। नो बोला भाई दिल्ली तो खाली होने लग रही है, अब चलो उल्टा। वो दिल्ली में नहीं गया क्योंकि वहाँ तो भीड़ थी खाली। नो दिल्ली तो खाली हो रही है, तो वो भीड़ जो है वो तो ऐसे ही है। अब कोई तो कुछ काम के लिए जाता है, कोई कुछ काम के लिए जाता है, लेकिन वहाँ ताकत काम किसकी कर रही है आपने अभी भी समझ में नहीं आया। वहाँ परम संत हजूर ताराचंद जी की महाराज जी की ताकत जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, उसका सहारा आप लेकर के जाते हैं वहाँ पे, और आपका काम बन जाता है। नहीं तो अलग बैठ करके बना कर दिखाओ काम। और बहनों के ऐसे सैकड़ों में मैं दे सकता हूँ, मेरी गैल भी होया है। सैकड़ों ऐसी मिसाल है बहनों की, मेरा ये काम बन गया, मेरे ये काम बन गया, मेरे ये काम बन गया। ये तो वहाँ नहीं बैठी ना, ये तो अपने यहाँ है, आपके गांव में, आपके बीच में बैठी हुई है। फिर बताओ क्या कमी रहेगी? कमी रही? कोई कमी नहीं रही। लेकिन आपका विश्वास भी काम करता है। आपका अगर विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। वो महात्मा जी के पास में एक मेरा जैसा बैठा हुआ था, नदी के पास में महात्मा का डेरा था। एक भाई आया, उन्होंने बोला महात्मा जी मेरे को तो आप डकैत से लगते हो। उन्होंने बोला हाँ भाई। दूसरा आया, महात्मा जी मेरे को तो आप ऐसे लगते हो ठग हो। हाँ भाई।
तीसरा आया, नो बोला महात्मा जी मेरे को तो आप भगवान लगते हो। नो बोला हाँ भाई। अब उस तीनों अपनी अपनी बात कह करके चले गए। वो मेरा जैसा था, वो कहने लगा महात्मा जी आपने तो सबकी हाँ भर दी। नो बोला भाई मैंने किसी की हाँ नहीं भरी है, इन्होंने तो अपने अपने विचार बताए थे। तो महात्मा को तो महात्मा दिखाई दे रहा था, भगवान दिखाई दे रहा था, और चोर ने चोर दिखाई दे रहा था, ठग ने ठग दिखाई देता था। तो इन्होंने तो अपने भाव बताए हैं, मैंने नहीं बताया कुछ भी। तो जो जैसा भाव लेकर के जाता है उसको वैसा ही प्रकट हो जाता। हमारा भाव अच्छा रखना चाहिए हमने। अगर हमारे भाव उत्तम हैं तो आप कभी खाली नहीं रह सकते, और भाव हमारे घटिया हैं, बुरा भी हो तब नहीं कही कबीर साहब ने, बुरा खोजन में चली बुरा ना पाए कोई, जब तन खोजो अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। अपने आपे को खोजो, बुराई है जितनी हमारे अंदर के अंदर है, इस घट के अंदर हमारे अंदर बुराई है, दूसरे के अंदर बुराई मत निकालो। क्योंकि दूसरे के अंदर अगर हमने बुराई निकालनी शुरू कर दी तो दूसरा जीव का जो कर्म होता है ना वो फिर हमने लेना पड़ेगा उसका। निंदा चुगली ये हमने भरनी पड़ती है। फिर निंदा करते हैं तो महाराज जी कहते हैं अग निंदक नीड़ राखिए, निंदक बनना जाए दूर, जैसे बेष्टा गांव का साफ करते सुर। अग निंदक को तो अपने नीड़ रखो, कोई हमारी बुराई करता हम तो गुस्सा करते हैं उससे, नहीं वो तो बिना पैसे के हमारी सफाई कर रहा है, हमारे कर्मों की सफाई कर रहा है, वो तो अपने ऊपर ले रहा है। हाँ महाराज जी कहते हैं, एक भाई आया महाराज जी के पास में, कहने लगा महाराज जी अपनी लोग बुराई करते हैं। महाराज जी 2 मिनट चुप रहे, कहने लगे भाई अपने अंदर बुराई है? उन्होंने बोला ना जी। फिर करने दो भाई, अपने अंदर है तो छोड़ दो। अगर कोई हमारी बुराई करता है, अगर हमारे अंदर वो बुराई है तो उसको छोड़ दो, और जो नहीं है तो फिर करने दो। वो तो हमारा बिना पैसे के साबुन के वो महल को काट रहा है, उसको करने दो। आप बुराई से थोड़ा दूर रहो। आपने तो बुराई कहीं होती हो तो वहाँ से एक साइड में हो जाओ, अपना निकल जाओ वहाँ से, वो छोड़ दो वहाँ से। अपना सच्ची सच्ची बात को गाओ, झूठी को छोड़ते चले जाओ। सच्चाई का मार्ग है तो राधा स्वामी मत जो है सच्चाई का मार्ग है। अगर किसी ने सच्चाई को परखना है और परमात्मा से मिलना है तो सच्चाई को अपने हृदय के ऊपर धर लो, सांच को अपने हृदय के ऊपर रख लो, परमात्मा से मिल जाओगे। परमात्मा ही सच्चाई है। नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। अगर नाम सत है और जगत सारा झूठा है। और महाराज जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, बाहर की जो आंख देखती सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिर दुआई 5-25 सुन लूटा है, तारा चंद भव सागर तिरगे सतगुरु सिर पर खूटा है। अखबार की जितनी जो आंख देखने वाली है ये तो हमारे हाथ से बनाई हुई चीजें हैं। ये तो सारा फना पानी है, किसी ने सदा नहीं रहना, कोई सदा नहीं रह सकता। सदा तो वे चीज रहेंगे जो अंतर का मार्ग है। वो पहले भी ऐसा ही था, सतयुग के अंदर भी, और द्वापर में भी ऐसा ही, और त्रेता में भी ऐसे रहा, कलयुग के अंदर भी ऐसे ही। वो तो सारे युग के अंदर ऐसे कैसे रहा है, और उस धुन को कोई बदल नहीं सकता। अपनी मर्जी से, अपने स्वार्थ के लिए हम तो धुन को भी बदल देते हैं, नाम को भी बदल देते हैं। अपना नाम रख लिया और उसके उसी नाम के ऊपर नो फलाना साहब, धन कोई नाम था किसी का, सुना आपने? नहीं था। सतगुरु नाम था बस। सतगुरु, सतगुरु भी वो था, और जो नूरी गुरु वो नाम था।
लेकिन नाम, उस नाम को भी लोगों ने बदल दिया। धन धन कही थी उन्होंने, क्या कही थी अपने महाराज जी के सामने, मालिक तो आप धन धन हो, आप धन धन हो, क्योंकि हमारी जब सूरत जा करके मिलती है उस नूरी गुरु से, तो हमारी आत्मा ये कहती है कि मेरा तो उद्धार हो गया, आप तो धन धन हो। फिर कहाँ जाओगे, फिर क्या रहेगा बाकी? बाकी कुछ नहीं, सतगुरु उसमें मिला हुआ है। और हमने तो काम क्या कर रखा है, हमने तो फूल टंकी के ऊपर तार टाक रखा अपना, टंकी में बिजली नहीं, उसमें तार टाक दिया हमने। हम तो नुका बिजली आ रही है, बिजली आ रही है, बल्ब नहीं चसे कभी भी, बल्ब तो जब चसेगा जब बिजली आओगे उसमें। हमने तो फूल टंकी के ऊपर तार टाक रखा अपना, जब उस फूल टंकी से हटा करके और चालू टंकी में तार लगा देंगे हम, तो बल्ब चसना शुरू हो जाएगा। अब ये कहते हैं घने मेरा तो चांदना नहीं होया, मेरा प्रकाश नहीं होया, मेरे को तो रूप नहीं दिखाई दिया। कैसे दिखाई देगा रूप? भाई शब्द गा रहा था, एक बांस सतगुरु ने पकड़ ली, एक किसके ने पकड़ाई थी भाई? माया पकड़ ली, एक दूसरा के ने पकड़ा दी। सतगुरु कभी एक बांह नहीं पकड़ता, सतगुरु तो पूरा एक रोम भी पकड़ लिया सतगुरु ने, तो यूं समझ लो पूरा पकड़ लिया, पूरा पकड़ लिया। क्योंकि हम जो है ना उसी को समझते हैं, हम अपना भी थोड़ा वो लगाना चाहिए। हमने एक बांह सतगुरु पकड़ेगा नहीं, सतगुरु जो होता है एक रोम भी अगर सतगुरु ने पकड़ लिया तो आप तो फिर सारी चीज आगे। जब खाट का एक पाँव पकड़ लिया, बहन जी बतावा ना, खाट का एक पाँव पकड़ लिया, उसके ऊपर जो सामान है वो सारा ही तो आ जाएगा, कोई भी नहीं रह सकता। जब हमारी एक बाँह पकड़ ली और एक दूसरा के पकड़ा दी, हम तो दो पाटों के बीच में फंसा डोल रहे हैं। नुका चलती चक्की देख के भय कबीर उदास, और दो पाटों के बीच में कोई ना बचा, कोई नहीं बचा दो पाटों के बीच में। एक जो किले के अंदर जो साग समा जाता है वही बचता है। सतगुरु हमारा जो समझ लो किला है, और उस किले के अंदर आप जाकर के समा जाओ, फिर आपको पिसने का डर ही नहीं है। गरंड में पड़े रहे ना तो कभी वो चाकी पे जो बैठा है, चाकी कौन बैठा है? वो पीसने वाला काल महाराज बैठा है वो चाकी के ऊपर। और गरंड से कहीं उछट के भी जाएंगे हम तो उसको उठा लेगा, उसकी निगाह पड़ेगी तो उसको उठा के फिर गरंड में डाल देगा। क्यों? दाने खिंडने ना देना पीसने वाला, और खिंडा हुआ भी उसको भी चुक करके उसको डाल देता, चाकी के अंदर डाल देता है ना। इसी तरीके से हमारे काल महाराज वो चाकी के ऊपर बैठा हुआ है, उसके ऊपर बैठा हुआ है, और वो चक्की चला रखी है उसके बीच में। वही बचेगा जो अपने सतगुरु के अंदर जाकर समा जाएगा। और सतगुरु के अंदर जो जाकर समा गया वो कदे भी नहीं पीस सकता, वो तो मोक्ष में चला गया। इसी को तो मुक्ति कहते हैं। और मुक्ति भी आपके पास में, कहीं दूर नहीं है मुक्ति। मुक्ति किस बात की? आपके जो ऐब हैं उनसे हमने छुटकारा पाना हमारी मुक्ति है। जीवते जी परमात्मा को नहीं देखते तो मरने के बाद में कैसे देखेंगे? जीवते जी अपने ऐबों को नहीं छोड़ सकते तो मरने के बाद में कैसे छूटेंगे वे? वो तो फिर अगला जन्म मिल जाएगा हमारे को, और उस जन्म के अनुसार फिर वो सारे जितने हमने करे हुए हैं फिर भोगने पड़ेंगे। और पहले छोड़ना शुरू कर दो उनको, अंत समय तक पाक पवित्र हो जाओ कति एकदम। और पाक पवित्र होकर के पाक पवित्र में मिल सकता है। अपवित्र चीज पवित्र में नहीं मिल सकती, पवित्र चीज ही पवित्र में जाके मिल सकती है। अपवित्र पानी मान ले कहीं गंदगी में पड़ा हो, उसको नो के भाई आसमान में मिल जाए, नहीं मिलेगा। और उस पर सूर्य की तपत पड़ेगी, पर भाप बन के वो अपना आप चला जाएगा आसमान के अंदर, नहीं चला जाएगा। किसी ने भेजा वो, और भेजना चाहो तो ना जावे।
इसी तरीके से हम पवित्र जब हो जाएंगे, जब तपत सहन करो, कुमार मटका बनाता है, कितनी थपकी मारा है उसके ऊपर, कितनी बार उसको मट्टी को काटता है, फिर पैरों से भी खूनता है, फिर बाकी रह जा उसको आग में भी दे देता है, और फिर उसका घड़ा बन जाए ना बन जाए, फिर उसमें कुछ भी घाल लो, चाहे घी घाल लो, चाहे तेल घाल लो, चाहे पानी घाल लो, फिर वो घालने लायक बन जाता है। इसी तरीके से सतगुरु के पास में जाना है, अपने सतगुरु से आपने मिलना है, तो अपने चोले को पवित्र रखो। अगर चोले के ऊपर हमारे एक भी दाग लग गया, सती का झूलना तो इतना होता है, इतना पति जिंदा है उसका, और संत का झूलना पूरी जिंदगी का होता है। आप लोग तो संत महात्मा हो, आप क्या आप अपने उनको करोगे? नहीं, हमने वो अपवित्रता छोड़नी है कति, और एक दिन ना छोड़ोगे तो लास्ट में काल महाराज छुड़वा देगा, खाट में पड़े पड़े आया करेंगे, फिर अपना आप छूट जाएगी। फिर पानी मांगेंगे बच्चों से तो बालक पानी बना ले देंगे, ले आकर के कह देंगे पी लेना पड़ा आप, क्योंकि हमारा पवित्रता नहीं हमारे अंदर में, हमने सुमरण ही नहीं करा उसका। हम तो धन का सुमरण करते हैं, जमीन जायदाद का सुमरण करते हैं, बेटे पोतों का सुमरण करते हैं, धी जमाइयों का सुमरण करते हैं। कभी परमात्मा का सुमरण भी करके देखो, आपको कितना आनंद आएगा। धी जमाई भी सही हो जाएंगे, बेटे पोते भी सही हो जाएंगे, और आपके पास में धन की कमी भी नहीं रहेगी, क्योंकि परमात्मा जब सबको देता है वो क्या हमारे को नहीं देगा? जब हमारा उससे तार मिल जाएगा हमारे को भी देगा वो, लेकिन हमारा तार मिलता नहीं उससे, हम मिलाते नहीं उससे। मिल तो जाता है, लेकिन हम मिलाने की कोशिश नहीं करते। अगर हमने कोशिश करी उस परमात्मा से अपना तार मिलाने की, तो तार हमारा परमात्मा से मिल जाएगा, और हमारे को सारी चीज मिल जाएंगी, क्योंकि परमात्मा तो देने वाला है। महाराज जी बताते थे, एक राजा के पास में गरीब चलेगा, कहने लगा अगर मैं चलूं, मेरा भाई शादी वादी है, राजा से कुछ ले आऊं। लड़की की शादी थी उसे घर में, बोला राजा से कुछ ले आऊंगा। अब वो राजा था मौलवी, और पहुंचा तो कदे ऊपर खड़ा हो रहा, कदे नीचे पड़ रहा। उसको आधा घंटा 1 घंटा होगा खड़े खड़े गरीब को। अब वो उसका चिंता पड़ेगी, पता नहीं भाई राजा क्या कर रहा है। ये तकलीफ उसने सोचा अगर देख पूछ करके जाऊंगा, बाद में जाऊंगा। अब वो राजा खड़ा हुआ, कहने लगा भाई आओ, क्या बात है? अगर महाराज मेरी बात तो मैं बाद में बताऊंगा, पर मेरे को तो एक चिंता होगी। अगर आप क्या कर रहे थे इतनी देर से? सुबह टाइम था। नू बोला भाई मैं उस खुदा से कुछ मांग रहा था अपनी जनता के लिए, वो उल्टा चल दिया। राजा कहने लगा आजा भाई आजा, क्या बात हुई, क्या किस लिए आया था? मैं बोला गलत जगह। वो कहने लगा अगर मैं तो गलत जगह पर आ गया। अब कैसे? अगर मैं तो मंगतों के पास में आ गया। अगर मंगतों के पास में आप जाओगे मांगने के लिए, वो पहले मांग रहा है, तो क्या ले लोगे उससे पास से आप? और शहंशाह के पास में चले गए तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो हम तो मंगतों के पास में चले जाते हैं मांगने के लिए। नु बोला भाई मैं तो जिससे तू मांग रहे है ना, उस तो मैं भी मांग लूंगा। इतना दृढ़ कर लिया विश्वास उसने, और जिससे आप मांग रहे हो उससे मैं भी मांग लूंगा। अपने घर ना आ गया, नहीं गया लेने के लिए। मालिक ने उसने काम करा, बढ़िया शादी करी, काम बढ़िया होगा उसका। लेकिन हम विश्वास करें ना अपने सतगुरु के ऊपर, अपने मुर्शद के ऊपर, हमारा काम सारा बनता चला जाता है। और हमने विश्वास नहीं करा तो काम तो आपके जब भी बढ़ेंगे, क्योंकि आपने नाम ले रखा है। लेकिन फिर उसमें थोड़ी धक्का मुक्की करनी पड़ेगी, बीच का मरोड़ा फिर तोड़ दें, वो काम तो आपके बन जाएंगे।
क्योंकि आपका विश्वास जो है ना वो थोड़ा काम ज़्यादा करता है। विश्वास करोगे आप तो मालिक आपका काम कर देगा, और विश्वास नहीं करोगे तो आपका काम तो फिर भी होगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसके अंदर, जो किसी के किसी नज़रिए से वो काम हो जाता है। मैं तो अपनी बताता हूँ, मैं तो एक बार और बताई थी आपके लिए। उस दिन का सत्संग था, मेरे मकान के सामने रोडे पड़े थे आधे पौने, वो कई दिन से पड़े थे। मैंने सोच रहा ट्रैक्टर ले आकर के इसको भरवा के गिरवा दूँ कहीं बाहर। अब वो मैं यहाँ सत्संग था, बोंद में सत्संग था पूर्णमासी का। उस दिन पूर्णमासी में आ गए, यहाँ बड़ा सत्संग था जी, महाराज जी के साथ उसका था। यहाँ आ गया, पहले दिन पूछवाई, ट्रैक्टर वाला कहने लगा 1250 रुपये लेंगे एक ट्रॉली का, 3 ट्रॉली भरेंगे इसमें। मैं बोला भाई सत्संग में चला जाऊं, फिर बाद में देखूंगा। सत्संग में आ गया मैं यहाँ पर, जैसे सत्संग समाप्त हुआ, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई की बात बता रहा हूँ आपको, जो मेरी गल बीतती हुई बात। उसी टाइम से सत्संग से मैं खड़ा हुआ, मेरे पास में फोन आया, अब भाई आपकी शिकायत है, आप फलाने बोल रहे हो। मैं हाँ जी, आपकी शिकायत है। क्या शिकायत है भाई? आपका जो मलबा पड़ा है इसकी शिकायत है। फिर भाई क्या करोगे? आप कहो तो भर ले जाए इसने। मैं बोला भाई पैसे लेओगे क्या? उन्होंने बोला ना जी पैसा ना ले। मैं यहीं से, मैं बोला भाई ऐसी शिकायत तो रोज होनी चाहिए। वो फ्री में चला गया मलबा, और जबकि 3600-3700 रुपये लगता उसका उठाने के, तो क्या मालिक ने नहीं करी मदद? मेरा 3700 रुपये लगा भी ना होगा सत्संग मान में लगा था। उनके लिए मैं यहाँ से प्रसाद ले गया, 1 दर्जन केड़ा रास्ते से ली मुझे, और उनके लिए जब तीसरी ट्रॉली भरते हुए मिले, उनके 2-2 केड़ा दे दी और बड़े राजी होते चले गए। वो कितनी दया करी मालिक ने। तो मालिक के ऊपर जब विश्वास करोगे आपका काम ऑटोमेटिक बन जाएगा। लेकिन हमारा विश्वास नहीं होता ना, हम तो पीछे की साइड में देखते रहते हैं, घर में कुछ कोई नुकसान तो ना होगा। सत्संग में निर्भय होकर आया करो आप, कोई नुकसान नहीं होगा। आपने किसी सत्संग के अंदर महाराज जी कितनी हो जाती थी संगत, वहाँ पे कोई नुकसान नहीं होता था महाराज जी के पास में जाने से, और किसी का एक्सीडेंट नहीं होया महाराज जी के पास में जाने से। किसी का होया, किसी का नहीं होया, क्योंकि सत्संग वाले दिन महाराज जी की ड्यूटी रहती थी। और बिना सत्संग वाले दिन भी, मैं तो अपनी बताता हूँ ज़्यादा करके, तो बहनजियों के पास में 40-45 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने नाम लिया था, इनकी वजह से मैंने नाम मिला था। ये हमारे गांव में गई थी, खांडसा गांव के अंदर हमारे गांव में गई थी। मैं तो उस टाइम झोटा बुग्गी चलाता था, झोटा बुग्गी मन ले रखी थी। और बहन जी वहाँ का लिकड़ी, ये इन्होंने हमारे घर वाले ने पहले नाम ले लिया था, बहन जी ने दिया था उनके नाम वहाँ पे। और ये लिकड़ी तो मैंने राम राम, राधा स्वामी को तो नहीं जानता था मैं, राम राम मैंने करी, बहन जी ने थोड़ा सा ऐसे करके और चलते रहे। देखो इनकी दया हुई। 2-3 महीने पीछे महाराज जी को सत्संग, 2 महीने पीछे बड़ा सत्संग था दिनों के अंदर, वहाँ से मेरे को नाम मिल गया। उसके बाद में महाराज जी ने इशारा दे दिया था, अगर भाई उधर ध्यान रखना, हमारे गांव के लिए पूरे के लिए, पर गिर गए घने, भाज गए, लूट गए, बर्बाद हैं वो। आबाद नहीं है, आबादी वो नहीं कहती है, आबादी उसको कहते हैं जो शरीर भी ठीक रहे और काम भी ना बिगड़े, उसको आबादी कहते हैं। आबाद भी नहीं है और सही भी नहीं है, फिर कैसे काम चलेगा? तो आप विश्वास करो इनके ऊपर, यहाँ ये रहती हैं, इनकी सेवा पानी का पूरा ख्याल रखो, आश्रम की सेवा का पूरा ख्याल रखो, आपका दायित्व बनता है। अगर आपने भाई नज़दीक के रहने वाले हो, वहाँ पर सेवा जो करनी है, सेवादारों को कभी महाराज जी बिना मांगे देते हैं सेवादारों को। सेवादारों को मांगने की ज़रूरत नहीं होती। सेवादार ने मांग लिया तो उनको अपने उसकी लाज नहीं है क्या?
महाराज जी तो अपने शिष्य की लाज होती है, सेवादार की तो पहले करते हैं, अलग से सत्संग देते थे महाराज जी सेवादारों के लिए 1 घंटे का अलग से सत्संग देते थे। तो सेवा करने वाला खाली नहीं रहेगा। ये मत ना सोचो अगर मेरा तो मैं इतना सत्संग में जाता हूँ मेरा नुकसान हो गया, क्या पता कितना बड़ा नुकसान होना था और थोड़े से थे हमारी टड़ेगी वो बात। इन बातों को आप ख्याल में रख करके और सत्संग में आते रहो और जाते रहो। ये मत सोचो एक भाई मेरे पास आने लगा, उसका भाई ने नाम ले रखा था, तो वो क्या काम करा बाहर वहाँ पे हमारे गांव के अंदर, वो बाहर अपना घास फूस करता रहे, सत्संग ना सुने। मैं 2 दिन देखा 4 दिन देखा, मैं कहने लगा भाई क्या बात है सत्संग क्यों ना सुनता तू? उन्होंने बोला बाबा मैं सत्संग सुनूँ ना उस दिन मेरा नुकसान हो जाए। मैं बोला तो भाई ठीक कोई बात ना, तड़का तू सत्संग सुनिए और फिर तेरा नुकसान हो जाए तो मेरे पास में आ जियो और मैं तेरा नुकसान की भरपाई करूँगा पूरे की। वो सत्संग सुनने से कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको फायदा होगा, नुकसान की बजाय उसको फायदा हुआ। ये बोला मैं तो धोखे में बैठा था। मैं बोला था भाई अपना नाम भी ले ले कहीं थे जहाँ तेरा मन करता हो वहाँ से नाम ले, मैं किसी को बांधता नहीं, किसी का भेंजस ले लो या वहाँ से ले लो, कहीं से कोई कहीं से लेता हो, जिसका जहाँ जो भाग्य होता है ना वो वहीं पे जाएगा। हमारे कहने से ना इधर आओगे ना हमारे कहने से उधर जाएगा, उसका अपना भाग है, उसका अपना जगह है, वो वहीं पहुँच जाता है। और उसने नाम ले लिया, नाम ले करके अपना गांव में सत्संग करवाया। तो कई बातें ऐसी होती हैं जो बताने की भी नहीं होती। वहाँ पे गए तो उनका कई वो किस्म का वो था, अब वो माला माल हो गए। अब गांव वाले और कहते हैं बाबा का या तो इनको कुछ हाथ लग गया। मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को, आप पूछ लेना जा करके, ये भाई मेरे साथ में बैठने वाले हैं, इनको इनसे पूछ लेना। दोनों भाई वहाँ सेवा करते हैं वहाँ आकर के। गांव वाले यूँ कहें अपना आपा का बता रहे हैं वो, गांव वाले बाबा नू कहें या तो बाबा का माल हाथ लग गया कुछ या बाबा ने कुछ दे दिया। मैंने ना कुछ दिया और ना मेरे पास माल। हम तो चोरी करें तो उस चीज ही करें, हम तो चोर बन रहे हैं। चोरी किसी करेंगे हम? तुम ठेकरी की चोरी कर लेंगे, पैसा दिल्ली की चोरी कर लेंगे, लेकिन हमने वो तो नहीं सोचा चोरी हमने करनी क्या की है। चोरी तो हमने उस माल की करनी है, ज्ञान की चोरी करनी है, उस सतगुरु के नाम की चोरी करनी है। करके देखो आप मालो माल हो कि नहीं हो। उस ज्ञान की अगर चोरी करना सीख गए आप तो आपके कोई कमी नहीं रहेगी। सत्संग तो बहन जी देंगे, मुझे तो घना टाइम लगा दिया, इनकी तबीयत भी थोड़ी ढीली सी है, मालिक के दया से आप अरदास कर करो बहन जी की तबीयत ठीक रहे। आप सबको राधा स्वामी राधा शब्द सुना शरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़े करो चरण में शीश तारा
भाग रे